जीवन का सत्य। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी और परेशान था। बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास गए। बुद्ध ने उसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, मित्र, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी यह पीड़ा क्यों खत्म नहीं होती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारी सोच और तुम्हारे दृष्टिकोण में है। उन्होंने व्यक्ति को एक कटोरे में पानी भरने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर बुद्ध ने कटोरे में एक मुट्ठी नमक डालने को कहा और पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, यह पानी बहुत कड़वा है। बुद्ध ने फिर एक तालाब में पानी भरने को कहा और उसमें भी नमक डालने को कहा। फिर उन्होंने पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, यह पानी मीठा है। बुद्ध ने समझाया, जीवन की परेशानियां उस नमक की तरह हैं। ये हमेशा रहेंगी, लेकिन ये हमारे सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे महसूस करते हैं। अगर हमारा दिल कटोरे की तरह छोटा है तो छोटी सी परेशानी भी हमें बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन अगर हमारा दिल तालाब की तरह विशाल है तो वो ही परेशानी हमें नगण्य लगेगी। व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनी और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना। सीख, जीवन में समस्याएं और परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे स्वीकार करना है, यह हमारे सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारा दिल और दृष्टिकोण विशाल होगा तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें प्रभावित नहीं करेंगी। समाप्ति, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे सुलझाना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने दृष्टिकोण को बड़ा और सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे हम हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकें। अहंकार और विनम्रता की कहानी प्राचीन काल की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने आते और उनके विचारों से प्रेरणा लेते। उस गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था जो अपनी विद्वता और घमंड के लिए मशहूर था। उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनके विचारों की प्रशंसा कर रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को जलन हुई। वह सोचने लगा, एक साधारण सन्यासी मेरी विद्वता के आगे कुछ भी नहीं, मैं उन्हें सबके सामने पराजित करूंगा। अगले दिन ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, गौतम, तुम किस अधिकार से लोगों को ज्ञान देते हो? क्या तुम वेदों के ज्ञाता हो? क्या तुम्हें यज्ञों का ज्ञान है? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ब्राह्मण, सत्य की खोज के लिए अधिकार या अहंकार की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक शांत मन और खुला हृदय चाहिए। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं हर शास्त्र का ज्ञाता हूं। मुझे अपने ज्ञान पर गर्व है। तुम क्या जानते हो? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, तुम्हारा ज्ञान बहुत महान है, परंतु क्या तुमने अपने मन का अवलोकन किया है? क्या तुमने अहंकार को पराजित किया है? ब्राह्मण ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक विशाल हाथी जंगल में रहता था। वह अपनी ताकत और शक्ति पर गर्व करता था। एक दिन उसने एक छोटे से कछुए को देखा और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब भारी बारिश हुई तो कछुआ अपनी खोल में सुरक्षित रहा, जबकि हाथी की ताकत उसे बारिश से बचा नहीं पाई। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा ज्ञान उस हाथी की तरह है जो केवल बाहरी दिखावे पर गर्व करता है, लेकिन जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है वही सच्चा ज्ञानी है। ब्राह्मण बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने अपना अहंकार छोड़कर विनम्रता से बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अहंकार का त्याग होता है तब ज्ञान का सच्चा प्रकाश प्राप्त होता है। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सच्ची खुशी का स्रोत। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनके प्रवचन सुनने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने गांव के लोगों को पास बुलाया और कहा, आज मैं आपको सच्ची खुशी का स्रोत बताने जा रहा हूं। कहानी का प्रारंभ, गांव में एक व्यक्ति था
जो अत्यधिक धनवान था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता और उदासी छाई रहती थी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने संसार के हर सुख साधन का अनुभव किया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने सहमति दी। बुद्ध की सीख, बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरना और ध्यान रखना कि पानी गिरने ना पाए। व्यक्ति ने वह कटोरा लिया और गांव के चारों ओर चलने लगा। उसने बड़ी सावधानी से कटोरे को पानी से भरा और हर कदम फूंक फूंक कर रखा ताकि पानी न गिरे। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उन्होंने उससे पूछा, यात्रा कैसी रही? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने केवल कटोरे में पानी पर ध्यान दिया, मुझे कुछ और नहीं दिखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपने जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हो, तभी सच्ची खुशी प्राप्त होती है। बाहरी चीजें खुशी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन की शांति और ध्यान में है। अंत में उस व्यक्ति ने बुद्ध की यह बात समझी और अपने जीवन में इसे अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने ध्यान को बाहरी सुखों से हटाकर अपने अंदर की शांति पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उसे सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। जब हम हर काम को पूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।